जिनेंद्र भगवान का धर्म दया प्रधान है। दया ही संपूर्ण धर्मों का मूल है। चाहे दुनिया के कितने भी अनुष्ठान हो, दुनिया के कितने भी पूजा विधान हो, जाप हो, मंत्र हो, तंत्र हो, लेकिन जब तक दया हृदय में नहीं आती है तब तक वो सब निष्फल हो जाते हैं। क्योंकि अहिंसा दया की आधारशिला पर ही टिकी रहती है। और अहिंसा को आचार्य महाराज ने फसल कहा है। उस फसल की सुरक्षा के लिए ही सत्यव्रत है, अचूर्य व्रत है, ब्रह्मचर्य है और ये सब धार्मिक अनुष्ठान है। इस दया धर्म को पालन करने के लिए हमारे अंदर संवेदना होना अनिवार्य है। हमें जिस प्रकार तकलीफ होती है उसी प्रकार दुनिया के प्रत्येक जीव को तकलीफ होती है। जिस प्रकार मेरे को कोई गाली देता है तो अंदर वेदना होती है, बुरा लगता है, उसी प्रकार मैं किसी को गाली देता हूँ तो उसको भी इसी प्रकार का बुरा लगता होगा। जिस प्रकार मैं मेरी कोई वस्तु उठा लेता है, भले वो अल्प मूल्य वाली हो, तो भी मेरे मन में विकल्प उत्पन्न होता है, मेरे अंदर कष्ट की अनुभूति होती है, मुझे उसके ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है। उसी प्रकार मैं किसी की चीज़ उठाता हूँ तो उसके दिल में भी इसी प्रकार की वेदना होती होगी। इस प्रकार का जो अनुभव करता है उसके जीवन में कभी भी पाप उत्पन्न नहीं होता, और जिसके जीवन में पाप नहीं होता है उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं होते हैं। एक ग्वाला था, जंगल में गाय चराने के लिए जा रहा था और गायों को छोड़ करके बैठ गया, इधर उधर कि सोचने लगा। आदमी बैठे बैठे अनर्थ दंड करता रहता है, सोचता रहता है, कुछ कुछ सोचता रहता है। भाई क्यों सोच रहे हो, क्यों सोच रहे ये नहीं पूछो, सोचे बिना हमारा मन नहीं लगता। कुछ न कुछ हम सोचते हैं और यही हमारा आर्त ध्यान कहलाता है और अगले भव को दुखमय बनाने वाला होता है। कभी सोच लेना बैठ करके कि हम पूरे दिन में कितना मौलिक सोचते हैं और कितना बिना प्रयोजन का सोचते हैं, कितना अपने हित में सोचते हैं और कितना बिना आवश्यकता के सोचते रहते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी एक किसी को इतनी सी वस्तु देख ले, एक कण देख ले, उसके बारे में भी सोचने लग जाता है और उसकी कैसेट कितनी देर तक चलती है। पूजा करते करते भी मान लिया कोई एक अर्घ चढ़ाने भी आया होगा और हमारी दृष्टि गहराई से ऊपर उसके ऊपर चली गई तो हम उसके बारे में भी सोचने लग जाते हैं और उस समय में कितने अर्घ चढ़ जाते हैं हमें मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसके बारे में सोचने लगे थे। अरे ये भी आया, इनको भी भैया ने, अरुण भैया ने बुलाया दिखता है, मालवीय परिवार ने इनको निमंत्रण दिया, ये कहाँ से आए हैं, कितने दिन रुकेंगे, और सही में इनका व्यवहार बहुत अच्छा। ऐसा सोचते सोचते हमारे 5-10 अर्घ चढ़ जाएंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा। पेज पलट लेंगे फिर भी पास वाले को देख करके, लेकिन हमें पता नहीं रहेगा कि हम क्या सोच रहे थे। इसको अनर्थ दंड कहते हैं, इसको बिना प्रयोजन का सोचना कहते हैं और इसी कारण से हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा पाप होते हैं। आचार्य महाराज ने कहा है कि किमिदम कीदृशम कश्य क्व, ये नहीं सोचो ये कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कब तक आया है, ये सब नहीं सोचो। 1 मिनट के लिए वेट करके कि हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे। लोग कहते हैं हमारा को ध्यान नहीं होता, मन चंचल हो जाता है, माला भी फिरते तो मन कहीं कहीं चला जाता है। मन जाता है, जाएगा। हम 1 मिनट के लिए ये सोचे कि हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। क्या सोचना है कि हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, कि क्या सोचना है कि हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, ये सोचना है। और ये सोचते रहोगे तो भी दुनिया के बहुत सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे। वो ग्वाला भी बैठा बैठा सोच रहा था, सोचते सोचते उसकी दृष्टि एक सर्प के ऊपर पड़ी। वो सर्प घायल हो गया था और घायल वो तड़प रहा था और उस बालक ने उस सांप को देख करके सोचा कि बहुत दुष्ट है, कि हर किसी को भी काट लेता है, इसके काटने से मृत्यु हो जाती है, तो इसको मारना चाहिए। उसने उल्टा सोचा, ये भी सोच सकता था कि ये काटता है और दुनिया को दुख देता है, दुनिया को पीड़ा देता है, तो मैं इसको पीड़ा नहीं दूँ, इसको कुछ संबोध दे दूँ या कुछ उसको घायल है तो उसकी कुछ सेवा कर दूँ। और उसने उस सर्प को देख करके अपनी लाठी से उसको उठाया और उठा करके एक झाड़ी में डाल दिया। झाड़ी में बहुत सारे कांटे थे और उस सर्प के पूरे शरीर में एक एक कांटा चुभ गया और वो तड़पता रहा। मृत्यु ऐसे ही नहीं होती, कितने 100 कांटे चुभ जाओ तो भी मौत नहीं आती। मौत बहुत कठिन होती है
और यूँ मौत बहुत सरल होती है। मौत कब आ जाएगी कोई विश्वास नहीं है, एक पल का भी विश्वास नहीं है। जो करना हो आज कर लो, आज नहीं अभी कर लो, कल का इंतजार नहीं करो, कल करेंगे। कल किसने देखा है, कल और करेंगे, कल और करेंगे। आज का तो आज कर लो। कल ही माता जी कह रही बेचारी यही माता जी कितना देते जाएंगे। उनका कितना देते जाएंगे, जितना दिया उसके बाद कमाया है, देने के बाद में कमाया है। अभी दे करके गए हैं तो घर पे जा करके दुकान पे जा करके कमाया है ना, नहीं कमाया। देने के बाद में कमाया है, देने के बाद में खाया है, देने के बाद में रीति रिवाजों की पूर्ति की है, देने के बाद में बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस भरी है। ऐसा नहीं कुछ नहीं किया, कमाते रहेंगे। और जब तक कमाते रहेंगे तब तक बोलो देते रहेंगे। कब तक देते रहेंगे, जब तक कमाते रहेंगे। जब तक कमाते रहेंगे तब तक देते रहेंगे। जिस दिन कमाने का त्याग कर दो, बस आज हम व्यापार का त्याग करते, हम किसी प्रकार से आय का कोई साधन नहीं रखेंगे, उस दिन देने का त्याग कर देना। कोई नहीं कहेगा कि भाई साहब आप दो, सबको पता है कि कमाते नहीं हैं, इनके व्यापार का त्याग है। हम लोगों को कोई कहता है क्या कि माता जी एक बोली आप भी बोल दो ना, कोई नहीं कहता। कहता है क्या कि थोड़ा सा एक अभिषेक की शांति धारे करवा दो, कोई नहीं कहता। क्यों, अब कमाते ही नहीं है। जो कमाता नहीं है उसको कोई कहता ही नहीं है, और जो कमाता है उसको कहता है भैया कमा रहे हो तो थोड़ा सा दान भी करो, क्योंकि कमाने में पाप हो रहा है। वो पाप हो रहा है, उस पाप को नष्ट करने के लिए दान करते जाओ, ताकि तुम्हारे साथ में वो पाप का पहाड़ नहीं जाएगा। नहीं तो पाप का पहाड़ बनता रहेगा, और उसमें से निकालेंगे नहीं तो वो पूरा का पूरा साथ में चला जाएगा। इसलिए लोग मनवार करते हैं, जा करके मनाते, भैया दे दे थोड़ा सा, तेरा पाप कम हो जाएगा। और देने वाले देते हैं, और नहीं देने वाले को तो कितना भी मना लो, जब तक उसको बात समझ में नहीं आती तब तक वो नहीं दे सकता है। तो उस ग्वाले ने उस सांप को उठा करके झाड़ी में डाल दिया, और वो सांप वहाँ तड़पता रहा। तड़पते तड़पते भी उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ, देखो इस ग्वाले ने मेरे को तड़पाया है, इसने मुझे उठा करके इस झाड़ी में डाला है, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। और उसने निदान कर लिया कि मैं भविष्य में जब भी शक्तिशाली हुआ तब इसके साथ में इसी प्रकार के कांटे चुभाऊंगा। क्योंकि हम पाप कर रहे, सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा है, बोलता नहीं है, लेकिन वो क्या क्या हमारे लिए सोच लेता है। हम एक कंकर के बराबर उसके लिए करते हैं दुख देने का काम, वो हमारे लिए पूरे के पूरे पहाड़ के बराबर दुख देने का विचार बनाता है। कहता कुछ नहीं है, वो भले ही कुछ समझता नहीं हो, हमारे हिसाब से कुछ नहीं समझता है, लेकिन वो अपने हिसाब से उसके पास मन होता है, और मन होता है तो वो विचार करने की क्षमता रखने वाला होता है। और उसने भी विचार बना लिया कि जब भी मुझे शक्ति मिलेगी मैं इसको इससे भी 100 गुणे कांटे चुभाऊंगा। विचार करते करते आखिर तड़पते तड़पते वो मृत्यु की गोद में चला गया, और वो ग्वाला भी समय पा करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। और दोनों ही इस संसार सागर में भटकते भटकते जन्म मरण करते करते यहाँ पर आकर के एक अर्जुन हुआ और एक भीष्म पितामह हुआ। भीष्म पितामह इतने बड़े आदमी जिन्होंने बचपन में ही ब्रह्मचर्य पालन करने का संकल्प लिया था, और मात्र अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था, इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। भीष्म प्रतिज्ञा करे थी, ये ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा बहुत कठिन प्रतिज्ञा मानी जाती है, और उस प्रतिज्ञा को करने से उनका नाम भीष्म पड़ा। और उसके आगे पितामह क्यों हो गया कि वो सबके दादा थे, सबके बड़े थे, तो भीष्म पितामह इतने बड़े वीर योद्धा थे कि उनके सामने किसी की कुछ नहीं चलती थी। फिर भी जब अर्जुन उनके सामने आया तो कहते हैं कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर अर्जुन ने सुला दिया था। बाणों की सैया पर सुला दिया मतलब क्या, कि उनके रोम रोम में अर्जुन के तीर छुए थे। अर्जुन ने उनके एक शरीर के प्रत्येक अंग में तीर लगाए थे, और पूरा शरीर उनका तीरों से भीदा था। क्यों भीदा था, कि वो अर्जुन सांप पूर्वभव का, जिस सांप को उस ग्वाले ने झाड़ी में डाला था, वही सांप अर्जुन बन गया, और वो ग्वाला भीष्म पितामह बना। और उसका फल यहाँ आकर के उसको उस बाणों की सैया पर तड़पते तड़पते भीष्म पितामह जैसे वीर योद्धा को मृत्यु का सामना करना पड़ा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, ये संसार की रीति है। हम अच्छा करें, इतना अच्छा अवसर मिला है, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने के बाद भी हमारे भावों में विकृति आ सकती है।